बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में कंसल्टेंसी का धंधा जो है ना वो अरूज पे चल रहा है। इसमें दो तरह के कंसल्टेंट हैं। एक तो वो कंसल्टेंट है जो फुली तौर पे स्कैम है, और एक वो हैं जो स्कैम तो नहीं है मगर वो काम पूरा डाल रहे हैं। तो आज इसी हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएं, बेहतर तो ये है कि आप खुद करें। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो खैर, अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग जो है ना मतलब डरते हैं कि कहीं पे कोई गलती ना कर दें, तो वो किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चंद चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, या मतलब मुख्तलिफ लोगों को मिलने के बाद जो है ना, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मिलने के बाद जो मेरे नॉलेज में आई हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बात की कि तो दो तरह के कंसल्टेंट जो है ना इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, एक तो वो हैं जो फुली तौर पर स्कैम है। ठीक है, उनकी बात करते हैं। वो ये करते हैं जी, आपसे कहते हैं जी हम आपका डन बेस पर वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, डन बेस पे वीज़ा अप्लाई करने की शर्त ये होती है कि आप उन्हें जो है ना 7 या 8 लाख रुपया ज़्यादा देंगे और वो आपका जो है ना डन बेस पर वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप उन्हें पैसे देंगे, अदरवाइज़ जो है ना मतलब वो आपके पैसे वापस कर देंगे। अच्छा जी, होता ये है कि कोई इन लोगों का रिलेशन नहीं होता कि मतलब एम्बेसी में इनका बड़ा तल्लक है, जिस तरह पाकिस्तान में तल्लक तल्लक होता है ना, उस तरह का कोई तल्लक नहीं होता इनका। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यूकेवीआई का कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे वो आपका डन बेस पे वीज़ा लगाती है। ठीक है, होता ये है कि ये मतलब मिसाल के तौर पर 10 वीज़े अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, उसमें से ये होता है कि 10 में से फॉर एग्जांपल 5 वीज़े लग जाते हैं इनके, और 5 लोगों से मतलब 5 वीज़े लग गए उनके, जिनके साथ डन पे बात हुई थी उनसे 7 5 35 के 35 लाख रुपए इन्होंने इजाफी ले लिया। ठीक है, और जिनके नहीं लगे उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए। उतनी देर उनके पैसे भी इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, और वापस कर दिए। और जिनके पैसे वापस कर दिए उन्होंने उन्होंने तो फिर यही कहना कि यार बड़े अच्छे बंदे हैं, जेन्युइन है कि उन्होंने मतलब हमारा वीज़ा नहीं लगा तो हमारे पैसे हमें वापस कर दिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उन्होंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं, इनफैक्ट आपके साथ हाथ हो गया मगर आपको पता नहीं है। ठीक है, तो दूसरी किस्म के लोगों की बात करते हैं जो आपका वीज़ा ठीक अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके साथ गलत बयानी कम करते हैं, मगर वो जहाँ पे काम डालते हैं उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। आप जाते हैं उस वक्त पाकिस्तान में, आपको जल्दी होती है कि किसी तरीके हम यूके पहुंच जाएं या यूरोप में चले जाएं, तो वो आप उनसे कहते हैं जी हमारा जो है ना आपने काम ठीक करना है। वो आपसे फिर आपके डर को जीतते हैं। ठीक है, जिस तरह वकील क्लाइंट के डर को जीतता है ना, इस तरह वो आपके डर को जीतते हैं और आपसे कहते हैं जी फलानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, इसकी फ़ीस 10,000 है, इसकी 20,000 है, इसकी 15,000 है। आप इस तरह करें, ये जो है ना 20,000 वाली यूनिवर्सिटी ले लें, यहाँ पे आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो है ना वो कन्फर्म है। ठीक है, इसके वीज़े के चांसेस ज़्यादा हैं, ये कैश भी देती है और मतलब आपका वीज़ा भी लग जाता है। देखिए जी, पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ने वीज़ा नहीं देना होता, यूनिवर्सिटी ने कॉस्ट देना होता है और उसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है। ठीक है, और वो वीज़ा लगाना होता है यूकेवीआई ने, यूनिवर्सिटी का उसमें रोल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एक यूनिवर्सिटी को जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट अलाउ हैं, ठीक है, वो उतनी कैश देगी ना। ये आपसे कहते हैं कि ये कैश दे देती है, बाकी यूनिवर्सिटी कैश नहीं देती। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी को जो है ना मतलब अलाउ है कि आप 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट ले लें, तो वो 110 तो नहीं ले सकती, वो तो 100 ही लेगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी बात नहीं होती कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी कैश दे देती है और फ़लाँ यूनिवर्सिटी कैश नहीं देती। सारी यूनिवर्सिटी जितने उनके पास कैश हैं वो देती हैं। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान से आप कोशिश करें कि आप एक सस्ती यूनिवर्सिटी लें ताकि आपको यहाँ पे आके आसानी हो, फीस देने में आसानी हो। क्योंकि आपने आके आपका प्लान यही होता है कि वहाँ पे काम करेंगे, मैनेज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे वो आराम से कह देते हैं जी सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपये फीस ज़्यादा है, तो उत्थे जाके काम करके दे देना। उत्थों ही देनी ना, काम करके देनी है। तो आप भी कहते हैं चलो उधर से काम करके देनी, कौन सा पीछे से पैसे देने हैं। तो भाई वहाँ यहाँ का 3,000 जो पाकिस्तान जैसा 3,000 नहीं है, ये आपका 11.5-12 लाख रुपए बन जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का पाकिस्तान में आप ख़ास ख्याल रखें जब भी आप जो है ना मतलब किसी कज़न का, भाई का, दोस्त का वीज़ा जो है ना मतलब अप्लाई करने के लिए किसी कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करें, तो उससे ये बात लाजमी कहें कि हमें सस्ती यूनिवर्सिटी लेके दो। रैंकिंग का जो फ़र्क है ना वो और सेंस में है। यहाँ पे जो है ना सभी यूनिवर्सिटियों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे यकसा मेयार तलीम है, जिसकी इमरान खान बात करता है ना कि यकसा मेयार तलीम, यहाँ पे यकसा मेयार तलीम है। ऐसी बात नहीं है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में फ़लाँ स्कूल है पढ़ाई नहीं है तो फ़लाँ है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। आपने ग्रूम हो दो ना, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सब यूनिवर्सिटी में प्रॉपर मिलती है। आपने खुद कोशिश करके, अपनी कोशिश करने के बाद जो है ना खुद को जो है ना मतलब किसी मुकाम पे लेके जाना, आपने खुद ग्रो करना है। तो इसलिए इन बातों से जो है ना मतलब होप्स हो कि आपकी कुछ हेल्प हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जब पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो आके कहते हैं कि यार हमारे साथ उस बंदे ने ज़्यादती कर दी है, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप जब, अगर आपका प्लान बनता है, क्योंकि इस वक्त तो हर बंदा ही जो है ना मतलब कोशिश में बैठा हुआ है कि कोई जो है ना मतलब मेरा कोई लग जाए, जुगाड़ लग जाए और मैं कहीं किसी तरीके यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, तो
इतनी जल्दी ना करें, ठीक है। खुद को भी सेव करें, तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो उसके साथ ये बातें लाजमी करें कि पहले नंबर पे मेरा वीज़ा जो है ना नॉर्मल करो, मुझे डन बेस पे वीज़ा नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी स्टेटमेंट अच्छी दो, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है। 2 नंबरी ना करो किसी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ओरिजिनल तरीके से जो है ना मतलब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दो, आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप उन्हें कहें जी हमारा डन पे करें, ठीक है। अगर लग गया तो ठीक है, वरना हमारे पैसे हमें वापस कर देना। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। हर बंदे का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इलाज से एहतियात बेहतर है, तो इसलिए जो है ना पहले एहतियात करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।